हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मेरा जहां। नाम नदीम। तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार निकल कर आ रहा है। चाइना ने कॉपी की है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के बाद, लेकिन फेल हो गया बेचारा। अच्छा, लेकिन ये कॉपी करने में तो माहिर है ना। लेकिन अब पता नहीं है क्या सीन हुआ है इंडिया को। अब जाहिर सी बात है काफी देशों ने कॉपी भी किया, हाँ पाकिस्तान ने भी किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब ये वीडियो देख के काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, नेकी कर और दरिया में डाल। बिल्कुल। इसका अर्थ ये है कि निस्वार्थ भावना से दुनिया के देशों की मदद करो और दुनिया के देश जब मुसीबत से निकल जाएं तो आगे बढ़ जाओ और दुनिया के और गरीब देशों की मदद करो। हाँ। भारत ने ये काम बहुत ये बखूबी तो से है। किया। भारत की छवि भी बहुत अच्छी तरीके से निखरी। कोविड के समय में तो पूरी दुनिया के अंदर भारत ने भारत भारत कर दी थी। ये बात सही पूरी है। दुनिया के देशों से भारत को एक बधाई के संदेश आ रहे थे जब भारत ने पैरासीटामोल और अलग अलग मेडिसिन दुनिया के बिल्कुल। देशों को दी। फिर हमने कोविड की वैक्सीन भी दी। लेकिन कोविड के समय में भारत के इस फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए चाइना ने एंट्री मार ली। अच्छा। दोस्तों, चीन ने भी भारत की तर्ज पर, भारत जिस तरीके से गरीब देशों को कोविड की वैक्सीन दे रहा था, वैसे ही चीन ने भी कोविड की वैक्सीन देना शुरू कर दी। लेकिन फिर भी वो भारत की बराबरी नहीं कर सका। भारत ने जितनी ज्यादा कोविड की वैक्सीन दी, हर जगह इंडिया उतनी में बराबरी था। में तब चीन की ये बात वैक्सीन है। नहीं पहुंची और चीन की वैक्सीन के ऊपर लगातार सवाल भी खड़े होते रहे थे। लेकिन उसके बाद देखा आपने पाकिस्तान का और भारत का एक कॉपी करने वाला इंसिडेंट देखा। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए मदद के लिए 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं दे दिया। लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान भी भारत की मदद से तिलमिला गया और उसने कहा कि हमें भी मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान ने भी 50,000 मीट्रिक टन की अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन बाद में जब गेहूं की कीमतें बढ़ गई, पाकिस्तान ने गेहूं देने से मना कर दिया। इससे क्या नतीजा निकला? इससे यही नतीजा निकला कि भारत की बातों को उन्होंने कॉपी तो कर लिया, हाँ। लेकिन भारत की पूरा बातों नहीं को किया। अपनाया नहीं और फिर उनका मजाक बन गया। पूरा करना आसान अब दोस्तों, काम नहीं रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। भारत पूरी दुनिया में अपनी छवि सबसे पहले क्लियर कर चुका है। भारत ने ना तो इंटरनेशनल मंचों पर किसी देश का साथ दिया है, बल्कि न्यूट्रल रहकर वोटिंग से एब्सटेन करके मामले को रफा दफा किया है। इससे भी आगे बढ़कर भारत ने वर्ल्ड लीडरों और दुनिया के वो देश जो भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, उन्हें यही कहा है कि ना तो हम रशिया के साथ है, ना ही यूक्रेन के साथ है। हम ये बिल्कुल। चाहते हैं कि दोनों देश बैठे और आपसी में बातचीत करके मसले को सुलझा लें। बिल्कुल, ये मोदी भारत जी की ने ये पॉलिसी। स्टैंड हाँ रखा, ना। पाकिस्तान ने भी कॉपी कर लिया और तो और चाइना वालों ने भी भारत के स्टैंड को कॉपी कर लिया। दोस्तों, मजे की बात देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया के देशों के फोन आते थे कि रशिया और यूक्रेन की जंग को खत्म करो। हाँ। बिल्कुल। क्या करोगे? बहुत आए। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं रशिया के राष्ट्रपति से भी बात करूंगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात करूंगा। लेकिन दोनों देशों के साथ हमारी बातचीत होती थी। दोनों को कहा बिल्कुल। हमने भी एक दूसरे के साथ मीटिंग करके ना आमने सामने बैठ जाओ और मसले को सुलझा लो। और यही बात, बिल्कुल डिट्टो बात चीन के राष्ट्रपति भी करते थे। और चीन के राष्ट्रपति ने तो एक नहीं 8 देशों को फोन कॉल किया और भारत की बात को रिपीट किया। लेकिन अच्छा। दोस्तों, वो कॉपी कहते किया हैं ना। ना कि गिरगिट रंग बदलती है तो पता तो लग ही जाता है। हाँ, ये तो है। और ये सिचुएशन बन गई चाइना के राष्ट्रपति के साथ। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री रशिया के राष्ट्रपति को भी फोन कर रहे थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी फोन कर रहे थे और दोनों की बातों को साझा करके आपसी में बैठकर मसले को सुलझाने की बात कर रहे थे। अच्छा। लेकिन चीन के राष्ट्रपति कह रहे थे कि दोनों देशों आकर बैठकर बात करें। लेकिन चीन के राष्ट्रपति रशिया के राष्ट्रपति से तो बात कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ जब से जंग शुरू हुई है एक बार भी टेलीफोन नहीं किया है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। बातें करना और आसान दोस्तों, है। ये बिल्कुल। बातें क्या दिखाती हैं? ये यही दिखाती हैं कि चीन के राष्ट्रपति जो न्यूट्रल रहने का रोल प्ले कर रहे हैं, वो न्यूट्रल रहने का नहीं है, वो रशिया की तरफ हैं, यूक्रेन की बिल्कुल, तरफ साफ नहीं पता है। चलता है। दोस्तों, हाँ। यूक्रेन के अंदर छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, उनका देश तबाह हो गया, इतनी मिसाइलें आकर गिर रही ये है। तो है। लेकिन बिल्कुल, फिर ये बात सही भी है। दुनिया के 8 देशों को शी जिनपिंग ने टेलीफोन कर लिया है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को टेलीफोन नहीं किया है। और दोस्तों, हम आज लानत भेजना चाहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स को। क्यों? क्योंकि आज वो देश बिक चुके हैं, चीन के गुलाम वो बन क्या? चुके हैं। दुनिया के सामने भारत अगर थोड़ा सा तेल ले ले रशिया से, उनकी चीखें निकल जाती ना, हैं। ये तो है। लेकिन बिल्कुल। चीन के राष्ट्रपति ने 28 दिनों से यूक्रेन के राष्ट्रपति को फोन नहीं किया है। यूक्रेन के अंदर बम गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि चीन यूक्रेन की तरफ है? नहीं। लेकिन ये भाई साहब बड़े अमेरिका के ऑफिशियल, अमेरिका के तो मैं क्या 2.5 घंटे की नेवले हैं, मीटिंग नेवले। करते हैं चीन के राष्ट्रपति जगाओ से तो और उनकी वो तरफ कहते है। हैं कि रशिया के ऊपर हमने सैंक्शन लगाए हैं, तुम अगर रशिया को सपोर्ट करोगे ना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
अब दोस्तों सपोर्ट तो वो बंदा ओपनली कर रहा है, 28 दिनों से बंदे मर रहे हैं यूक्रेन के अंदर, उसने एक टेलीफोन तक नहीं किया। और आपको क्या लगता है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फोन आएगा तो क्या चीन के राष्ट्रपति से ना कह देंगे कि मुझे सैंक्शन का डर है, मैं ये सामान नहीं दूंगा? बिल्कुल दोस्तों झूठ है, आंखों के सामने इनके सब कुछ ये हो रहा है, लेकिन अमेरिका यूरोपियन यूनियन की हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने चीन को सैंक्शन एक इस तरीके से लगा दिए या चीन के ऊपर प्रेशर डाला तो दुनिया के अंदर तबाही आ जाएगी। दुनिया के अंदर $2 ट्रिलियन का जो सामान चीन बेचता है वो सैंक्शन लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के अंदर महंगाई और बढ़ेगी। तो ये सारा फचड़ा फैला रखा है अमेरिका के बुढ़े राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, क्योंकि इन्हें शौक है नाटो को बनाने का और रशिया की नाक में नकेल कसने का। बल्कि इन्हें चाहिए था कि रशिया की नाक में नकेल ना कसते और यहां पर चीन को ठोकते और चीन के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाते। आज चीन की छवि तो मजबूत हो रही है, 8 देशों से बात कर रहा है और दुनिया के देशों के अंदर कोविड के नाम पे और शिनजियांग के मुसलमानों के मामले में कौन बात करता है चाइना के बारे में? और तो और OIC वाले चीन के विदेश मंत्री को चीफ गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक आप कह सकते हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने डिजास्टर कर दिया है। इधर हो ये वीडियो खत्म, अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। यानी मतलब चाइना और पाकिस्तान ने कॉपी तो किया इंडिया को, लेकिन ये है कि भाई वो कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है भैया, क्योंकि जो इंडिया के पास जिगरा है वो औरों के पास नहीं है, ये सीधी सी बात है। बिल्कुल सही बात है भैया। इंडिया ने बहुत गरीबों की मदद की कोविड के मामले में, और गरीब देशों को वैक्सीन भेजी है, हर चीज भेजी है। बिल्कुल, और वो जिगरा चाहिए करने के लिए, इतना बड़ा पैसा और सब कुछ, जो कि मतलब फिर हम लोग तो बातें कर जाते लेकिन हमसे होता नहीं। बिल्कुल सही बात है। आपने इस मामले में देखा अफगानिस्तान को भी गंदम दी है, पाकिस्तान ने भी कॉपी की है, पर पूरा नहीं कर सका। कॉपी तो हम करते हैं पर उस चीज को पूरा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, और चाइना ने भी यही किया। फिर चाइना ने वही नीति उठाई जो इंडिया ने उठाई, ओवर 8 देशों को वही बातें बोली जो इंडिया बोलता है। और इंडिया की पॉलिसी और है ना। इंडिया ने देखो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर से बात की और रशिया के प्राइम मिनिस्टर से भी बात की, दोनों से बातचीत की, मगर चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात नहीं की, सिर्फ रशिया के साथ करता है, यूक्रेन से ये तो साफ साफ पता लगता है कि वो फिर रशिया के साथ है। बिल्कुल, और इंडिया का तो साफ साफ पता लगता है कि भाई वो न्यूट्रल है, लेकिन पीछे से वो रशिया को अलग सपोर्ट करता है। तो नीति इंडिया की बहुत मजे की है कि भाई यूक्रेन से भी बातचीत करता है और देशों से भी बातचीत करता है, लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना जो एक ओरिजिनल चीज होती है ना, आप उसको कॉपी, उसको अगर आप कॉपी जितना ही कर लो, जितना ही क्यों ना उसको वो बना लो, लेकिन वो कॉपी रहती है। बिल्कुल कॉपी। देखें जैसे मोदी जी ने किया, इंडिया ने किया, साइड पे रहा है। पाकिस्तान ने भी कॉपी करके, इमरान खान ने भी यही पॉलिसी इख्तियार की और साइड पे कहते ये लोग इंडिया को कुछ कहते नहीं, हम भी नहीं करते मतलब कि इंडिया के नाम पे सही और उधर से चाइना जाता है। जिधर तक अमेरिका के तलकात के अंदर किया जाए ना अंदाजा, तो वो किस हाल में वो फारिग देश है। मैं जैसा मैं कहता हूँ फारिग देश है, दुनिया के अंदर कोई नहीं होगा, ऐਵੇਂ फजूल में घुस के मजे लेता रहता है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। तेरी खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।